हाय स्टूडेंट, हम लोग आगे इस वीडियो में आज बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बच्चों देखो हम लोग, ठीक है, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग यहाँ बात करेंगे। You have learned that in class 9, during the chemical reaction of atoms, one element do not change into these of another element. Atom में changes नहीं होता है. Nor do atoms disappear from the mixture or appear to the elsewhere. वो एटम्स क्या आता है बच्चों, गायब नहीं होता है, दूसरा जगह मिल जाता है, ओनली प्लेस को चेंज करता है। ठीक है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है बच्चों, एक नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, एटम्स के बीच पुराना बॉन्ड क्या होता है, वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और कोई यहाँ न्यू एलिमेंट नहीं आता है। ठीक है, और ना कोई नया इन करता है, ना कोई नया यहाँ किसी की रिएक्शन में कोई एटम्स छोड़ के जाता है। ठीक, उन लोग क्या करते हैं, एक जो पुराना उन लोग का बॉन्डिंग होता है वो तोड़ के एक नया बॉन्ड बना के नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, यू विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 9 में डाउट हो तो चैनल में बने रहना। 9 का केमिस्ट्री का बाद डालेंगे तो आप वहाँ से क्लियर करना। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें क्या है कि ये रिएक्शन हम लोग का पहला जो है बच्चों, कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या हम लोग का यहाँ एक एक्टिविटी है। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ क्या करना है हम लोग को, ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किसको बोलते हैं आपका, जो CaO, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्लैक्ट लाइन, सॉरी क्विक लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है बच्चों, ऐड वाटर, पानी डाल देते हैं और क्या करोगे बच्चों कि आप कुछ देर बाद इस बीकर को टच करोगे कोई भी कंटेनर में, या आपको ये सबसे अच्छा देखने मिलता है बच्चों कहीं भी हम लोग जैसे वाइट वॉशिंग करते हैं घर में, तो आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर में पूछ रहा है क्या चेंजिंग आएगा, तो टेम्परेचर में चेंज आता है बच्चों। ठीक है, टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, यानी आप टच करोगे ये बीकर को तो ये आपको गर्म लगेगा। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था ना बच्चों, यहाँ क्या था देखिए क्या बना, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो था जिसको हम लोग चूना बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइन, इसमें जैसे पानी डाल दिए बच्चों। ठीक है, पानी डाल दिए, ये वाटर हमारा लिक्विड होता है और ये चूना जो आता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में आता है, वाइट कलर का आप देखे होंगे। यह क्या है बच्चों, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखो प्लस क्या है यहाँ बच्चों, हीट रिलीज होता है, आपका बर्तन जिसमें होगा कंटेनर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना बच्चों इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइन। ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं वाइट वॉशिंग घर में करने में। ठीक है, अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो ठीक, अब क्या है बच्चों देखो यहाँ रिएक्शन हमारा नीचे उसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या है बच्चों देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रसली, वाइग्रसली मीन्स काफ़ी ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट होता है, प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यानी आप बच्चों देख रहे हो ये दो कंपाउंड है। ठीक है, दोनों कंपाउंड मिल के एक बनाता है। ठीक है, इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको यहाँ डिफिनेशन मिल गया। ठीक है बच्चों, आप जैसे देखते हो ना स्कूल में आपका बहुत सारा सेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारा सेक्शन होता है, तो कभी कभी टीचर का कमी हुआ तो आप लोग क्या है, जैसे आपका क्लास का एक सेक्शन ए है और एक
जैसे कि बी सेक्शन है, मिला देते हैं बच्चों, और उस दिन क्या है दोनों सेक्शन एक साथ बैठ जाता है, ए बी बैठ गया। यहाँ क्या है बच्चों देखो, ये जो दो है रिएक्टेंट हो गया, 10th ए और 10th बी, मिला के एक साथ बैठ गया, कोई कारण से उसमें बच्चा कम आया या टीचर एब्सेंट हैं, तो दोनों सेक्शन कंबाइंड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये ए बी बना। तो यहाँ देखो बच्चों प्रोडक्ट जो हमारा है 1 है, रिएक्टेंट हमारा 2 है। तो जहाँ भी आप इस टाइप का रिएक्शन देखोगे तो उसको हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रखना है। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते इसी में। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ है आपका जो बॉक्स है। अब इसमें बच्चे आप देखते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन यूज टू वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाल वाइट वॉश में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वाइट वॉश में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो वॉशिंग में वाल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, और क्या होता है थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनते जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं हर साल जब हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं दीवार में, तो क्या होता है आप बहुत दिन बाद देखोगे बच्चों, 2-4 साल बाद एक लेयर छोड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जिसको पपड़ी बोलते हैं, सीमेंट का आपका पपड़ी छोड़ते जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों, ये जो बनता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर, ठीक है, ये बैठ जाता है फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days। ठीक है, वाइट वॉशिंग्स एंड गिव ए शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब क्या बच्चों देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, और ये वाटर जो लिक्विड है इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, अब देखो जो है बच्चों यहाँ, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आते हैं हम लोग बच्चों। ठीक, देखिए क्या है बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोल है कार्बन होता है उसमें ऑक्सीजन कंबाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड बना, दोनों अलग अलग एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से क्या हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन का प्रेजेंट में तो वाटर बनता है। तो बच्चों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, इसमें जो है बच्चों देखो ये एलिमेंट एलिमेंट कंबाइंड करके कंपाउंड भी बनेगा। अभी जो एग्जांपल देखे उसमें कंपाउंड और कंपाउंड का मिलकर कंपाउंड बनता है। या फिर क्या हो सकता है बच्चों यहाँ याद रखना कि जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये आपका सिंगल कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बच्चों देखो आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है बच्चों नेक्स्ट और एग्जांपल आपको देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखें यहाँ जो है इन ए सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ भी हमारा डेफिनेशन मिल गया। ठीक है, इसको भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हो डेफिनेशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पूछेगा तो। अब देखो बच्चों ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, जो हम लोग कैल्शियम का ये पढ़े जिसमें काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज हुआ। दिस मेक द मिक्सचर्स वर रिएक्टेंट इन विच रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों क्या है जहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग क्विक लाइन का वाटर के साथ रिएक्ट करवाए उसमें हीट रिलीज हो रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, साथ में हीट रिलीज हुआ इसीलिए उसको एक्जोथर्मिक बोले। तो बच्चों मैक्सिमम जो होता है ना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो एक्जोथर्मिक होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो कुछ अदर एग्जांपल हम लोग फटाफट एक्जोथर्मिक रिएक्शन का देख लेते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखोगे
अब जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन बर्न करता है ऑक्सीजन का प्रेजेंट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप देखोगे रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट नीड एनर्जी टू लाइफ, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग द डाइजेशन, ठीक है। फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट बच्चों क्या होता है, दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज में ब्रेक करता है, एंड द ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इनसाइड आवर सेल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और ये हमको एनर्जी देता है। इसीलिए बच्चों क्या है, रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको CBSE एग्जाम में पूछता है, क्लास 10th में क्वेश्चन आपका यही है, आंसर ये आपका एक्सप्लेन है यहाँ, ठीक है। या तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये इक्वेशन को भी लिख सकते हो। अब बच्चों क्या है देखो यहाँ कि जो हमारा है, ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों क्या होता है देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन अलोन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। तो जो एक्टिविटी 1.1 में था, ठीक है, तो सिंगल प्रोडक्ट बना था, ठीक है। आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग बच्चों बर्न किए थे, ठीक है। तो बर्न किए थे तो Mg के साथ ऑक्साइड को बर्न किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन था वहाँ बच्चों। इसके बाद बच्चों क्या है, जैसे वेजिटेबल मैटर ये सड़ता है तो टेम्परेचर राइज करता है, इसीलिए जो होता है वेजिटेबल्स मैटर कंपोस्ट इज इनटू एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन का बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।